नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र आज का नया टॉपिक लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम कंपैरिजन्स ऑफ फ्रैक्शंस कर रहे हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनसे आप किसी भी फ्रैक्शन को देखते ही ये जान सकते हैं कि कौन-सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन-सी है। कई बार बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फ्रैक्शंस बड़ी कौन-सी है, छोटी कौन-सी है। आपको कई बार ऐसा लिखा होता है कि 7/10 है और यहाँ पे मान लो 11/13 है या कोई आपके पास 7 अपान फिर से 11 है। आपको ये बताना है कि फ्रैक्शन बड़ी कौन-सी है, छोटी कौन-सी है। इससे ग्रेट कन्फ्यूज़न होती है। कई बार बच्चे बहुत सारे ऐसे अच्छे-अच्छे स्टूडेंट्स भी इन फ्रैक्शंस को ये समझ नहीं पाते हैं कि बड़ी कौन-सी है, छोटी कौन-सी है। आइए हम आपको कुछ 2-3 सीक्रेट रूल बताने वाले हैं। 2 रूल हैं जो आपको समझने होंगे। अगर आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो बने रहिए। हम पहला रूल लेके आए हैं जिसमें कहा गया है कि व्हेन टू फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, जब दो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर जो हो सेम हो तो बिगर कौन सी होगी, हैविंग लार्ज न्यूमरेटर। देखो हमने कोई दो फ्रैक्शंस लेनी है, दो से ज्यादा लेनी है जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम करके क्या होगा, मान लो आपके पास 7/13 है। दूसरी कोई फ्रैक्शन है जिसमें 9/13 है। तीसरी बड़ी फ्रैक्शन है, मान लो 2/13 है। और एक और फ्रैक्शन है आपके पास जहां पे 11/13 है। क्या आप बता सकते हैं इसमें से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? इस रूल के माध्यम से आपको एकदम पता चल जाएगा कि इसमें फ्रैक्शन है कौन सी बड़ी। हमने क्लियर कट लिखा है कि व्हेन टू फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, जब सभी का डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे वाली टर्म सेम हो, तो आपको क्या करना है कि न्यूमरेटर चेक करना है। जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। बिग न्यूमरेटर हैज लार्जर फ्रैक्शन, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन यहां पे कौन सी आएगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा। 11/13 सबसे बड़ी आएगी, उससे छोटी आएगी 9/13, उससे छोटी आएगी, ये सबसे बड़ी है 7/13 और उससे छोटी आएगी 2/13। अगर आप बड़ी-बड़ी देखें तो सबसे बड़ी जो फ्रैक्शन थी वो 11/13 थी, उसके बाद 9/13, फिर 7/13 और फिर 2/13। इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं। आपको अगर सेम डिनोमिनेटर दिखते हैं, बट अगर ऐसा नहीं दिखता, आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं दिखते, अब डिनोमिनेटर जब सेम होंगे तो आपको न्यूमरेटर देखना है कि जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है तो वही सबसे बड़ी है, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो सबसे छोटी है। ये तो आपको पता चल गया। बट अगर ऐसा ना हो, रिवर्स हो, इसका उल्टा हो, तो रूल नंबर 2 यूज होगा। वो रूल नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं रूल नंबर 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहिए। आपको इस प्रकार की सभी चीजों का नॉलेज बड़े अच्छे से होगा। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। तो रूल नंबर 2 हमारा है, व्हेन फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर, जब फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम हो। हमने पहले वाला पार्ट किया जिसमें आपने जो न्यूमरेटर था वो डिफरेंट डिफरेंट था, डिनोमिनेटर सेम था। अब उसी का उल्टा है, जब न्यूमरेटर सेम हो। न्यूमरेटर सेम होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं लिख रहा हूं 3/11, न्यूमरेटर सेम है। 3/10, 3/13, 3/7, इस प्रकार की कोई फ्रैक्शंस हैं। एक नहीं, बहुत सारी फ्रैक्शंस मैंने आपको दिखाई हैं। हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं फ्रैक्शन का। यू हैव टू कंपेयर। मुझे बताओ, आप जिसको आता है वो आप कमेंट सेक्शन में अभी बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि मुझे पता है ये कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। उनके लिए बड़ा आसान होगा। बट अगर रूल आता होगा तो, अब आपके न्यूमरेटर सारे के सारे सेम है, आपको दिख रहे हैं 3 3 3, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है।
किसी में 11 है, किसी में 10 है, किसी में 13 है, किसी में 7 है। तो आपको कैसे चेक करना है कि जो बड़ी टर्म है वो कौन-सी है और छोटी कौन-सी है? उस केस में आपको क्या करना है, जिस भी क्योंकि डिनोमिनेटर आपके सारे डिफरेंट थे, तो आपको स्मॉलर डिनोमिनेटर देखना है। इस केस में क्या होगा कि आपको इन सभी के डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं डिफरेंट-डिफरेंट है, न्यूमरेटर सभी के कॉमन है। तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन होगी, वो सबसे बड़ी होगी। आपको समझना होगा। जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, आप बताओ भाई को सबसे छोटा कौन सा है? ये डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, दैट मीन्स 3 अपॉन जो 7 है, ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है हमारी। इसके बाद 7 के बाद कौन सा आता है 10, तो 3 अपॉन 10। इसके बाद 3 अपॉन 11, इसके बाद 3 अपॉन 13। इस तरह की फ्रैक्शन की कंपैरिजन होती है। अब इस केस में जो डिनोमिनेटर आपको देखने हैं, क्योंकि अगर न्यूमरेटर तो कॉमन है, सेम है, उसमें क्या कंपैरिजन करोगे? लेकिन आपको डिनोमिनेटर से चेक करना है। लेकिन डिनोमिनेटर में आपको देखना है कि जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। जो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, वो सबसे बड़ी होगी। फिर धीरे-धीरे जितनी-इतनी आती जाएँगी, छोटी वाली डिनोमिनेटर की जो फ्रैक्शन होगी, वो सबसे बड़ी कहलाई जाएगी। इस तरह के जो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ये 2 रूल आप देख रहे हैं। आपने ये रूल देखा रूल नंबर 1 जिसमें न्यूमरेटर सभी का डिफरेंट था और डिनोमिनेटर सेम था। दूसरा रूल आपने देख लिया कि न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब क्या हो जबकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो, न्यूमरेटर भी अलग हो, डिनोमिनेटर भी अलग हो, तो हाउ वी कैन चेक कंपेयर द फ्रैक्शन? आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करोगे? यहाँ न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। मान लो ये 9 है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहीं पे भी मैच ही नहीं हो रहे, तो कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, देखना फिर से मुश्किल है। तो अब हम करने जा रहे हैं ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो। आप उसको कैसे कंपेयर करोगे कि कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है और कौन सी छोटी फ्रैक्शन है? तो आइए आप हेमक्रिस्ट क्लासेस में जरूर बने रहें और आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक ही रिक्वेस्ट आपसे है ताकि आप इन क्लासेस का फायदा ले सकें। आइए हम तीसरी चीज करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस में कंपैरिजन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या हो कि जब न्यूमरेटर आपका हो एंड डिनोमिनेटर हो, बोथ आर डिफरेंट, न्यूमरेटर भी सेम ना हो सारे, डिनोमिनेटर भी सारे सेम ना हो। क्योंकि हमने रूल नंबर 1 में और 2 में देखा कि एक बार तो आपके सारे के सारे न्यूमरेटर जो थे वो सेम आते थे और दूसरी बार सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम आते थे। और लॉजिक समझ जाते थे कि कहाँ डिनोमिनेटर चेक करना है, कहाँ पे न्यूमरेटर चेक करना है। बट अब ऐसी फ्रैक्शन है जिसमें ना ही न्यूमरेटर सारे सेम हैं और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो हाउ वी कैन चेक कि विच फ्रैक्शन इज मोर, विच फ्रैक्शन इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर? कौन सी बड़ी है, कौन सी लार्जर है और कौन सी स्मॉलर है? इस केस में हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं इनका हमें एक एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने के बाद हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अभी मुझे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना भी बताना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती क्या है। इसके साथ ही हम समझ लेंगे। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन फ्रैक्शंस में सभी का एक एलसीएम लेना है। एलसीएम आप छोटी क्लासेस में जरूर लेते होंगे कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आप लेते हैं। मैं क्या करता हूं, 3, 5 और 6 का एलसीएम ले लेता हूं। अब 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3 ना 5 गया और 3 2 जा 6। अब 5 से 2 से ले लो या 5 से किसी से भी ले लो। 5 से अगर करेंगे 5 1 जा 5 लेकिन 2 रह गया। अब 2 से करना पड़ेगा 1 1 और 2 1 जा 2। तो आपके पास एलसीएम कितना आ रहा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। 3 5 जा 15, 2 जा 30। जो आपका 30 आ रहा है
भी एलसीएम है, तो हमें 30 के कंपैरिजन में इन सारी फ्रैक्शंस को पहले इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर देना है। तो इक्विवेलेंट जैसे ही कन्वर्ट होंगी, आपको एकदम से पता चल जाएगा कि ये जो फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि वहाँ सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। आपके न्यूमरेटर डिफरेंट रहेंगे बट डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। लेट्स टेक फर्स्ट 2.3 है, तो 2.3 को मैं मुझे डिनोमिनेटर सबसे पहले लिख देना है 30। यही एक अच्छी खूबसूरती है फ्रैक्शन की। ब्यूटीफुल थिंग क्या है कि जो एलसीएम लिया वो आपने एलसीएम पहले ही लिख दिया। आप इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनेगी, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट में हमें डिनोमिनेटर सभी के सेम बना देने हैं। मुझे 3 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है और 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 आना चाहिए। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, 30 आ गया। जिससे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा उसी से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10 10 कट जाएगा, फिर वही 2.3 रहेगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 10 20। तो इसका मतलब है मैं 2.3 की जगह पे अगर मैं 2.3 लिखूं या 20.30, एक ही चीज है। नंबर 2 ले लो, 4/5, सेम चीज ऐसे ही करो, डिनोमिनेटर 30 कर दो। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगी, 30 आए, 5 6 30, और 4 को किससे करना पड़ेगा, वही 6 से। तो 6 4 24। इसका मतलब ये है कि और 4/5 कहीं पे भी होगा, उसकी जगह पे मैं 24/30 भी लिख सकता हूँ। आप एक अच्छी ब्यूटीफुल चीज देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम बनते जा रहे हैं। हमारे लिए फ्रैक्शन को कंपेयर करना मुश्किल नहीं रहा अब, क्योंकि हम उसी रूल नंबर 1 की ओर जा रहे हैं। 1 में भी आपकी डिनोमिनेटर सारे सेम थे, व्हेन बेसिस आर सेम। तो जब बेस सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स किस तरह से क्या रूल यूज होगा अभी हम चेक करेंगे। हम थर्ड वाले की बात करते हैं, 5/6। तो 5/6 में भी सेम इसी प्रकार ले लो, डिनोमिनेटर आपका 30 आएगा। अब मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा 30 पहुंचे, तो 6 5 30। अगर 5 से नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 5 5 25। और मैं 5/6 इसको लिख सकता हूं। आपने देखा कि हमारे पास जो टर्म थी 2.3, उसकी जगह पे 20/30 आ गया है। जो 4/5 थी उसकी जगह पे 24/30 आ गया है, और जो 5/6 थी उसकी जगह पे 25/30 आ गया है। दैट मीन्स फ्रैक्शन किस प्रकार बन गई है। अगर आप पहले की बात करें 20/30, दूसरे की बात करें 24/30, तीसरे की बात करें तो 25/30। तो जो डिनोमिनेटर हैं वो सारे के सारे सेम हैं। अब न्यूमरेटर डिफरेंट हैं, तो रूल नंबर 1 होता क्या था, रूल नंबर 1 क्या था, व्हेन ऑल द डिनोमिनेटर्स आर सेम वी हैव टू चेक द कंपैरिजन व्हिच इज ग्रेटर। तो आपका जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही आपकी बिगेस्ट टर्म होगी। तो जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा क्या है, यहाँ पे 25 जो है वो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा है, और उसके बाद 24 है, फिर 20 है। तो आपकी सबसे लार्जर फ्रैक्शन कौन सी आ रही है, 25/30। तो 25/30 किसका इक्विवेलेंट है, 5/6। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/6 जो है मेरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। उससे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 24/30, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन न्यूमरेटर इससे छोटा कौन सा है, 24। तो 24 की जगह पे क्या लिखते हैं, 4/5, और उससे छोटी कौन सी आएगी, दैट मीन्स 2/3। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं ऐसी फ्रैक्शंस जहां पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो। तो उस प्रकार आपको एलसीएम पहले लेना होगा, जो भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का लेने के बाद इनका एलसीएम सभी का आपको डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करना होगा। जब डिनोमिनेटर सभी का बराबर आ जाएगा तो आप न्यूमरेटर से चेक कर सकते हैं, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही बड़ी फ्रैक्शन होगी, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो आपने कंपैरिजन में देखा, हमने पहले तो दो रूल्स देखे कि जहां पे डिनोमिनेटर
सभी के कॉमन हो, सेम हो और न्यूमरेटर डिफरेंट हो तो कैसे कंपेयर किया जाता है। दूसरी बार देखा आपने न्यूमरेटर सभी के सेम हो तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो कैसे कर सकते हैं। तीसरी बार आपने देख लिया जब न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो, तो आपको कंपैरिजन कैसे करना है। हेमक्रिस्ट क्लासेस में बने रहिएगा, आपको इतना मजा कहीं नहीं आएगा। आपको हर एक चीज का प्रॉपर हल मिलेगा और प्रॉपर तरीके से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मैथ्स में मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर करके आपको छोड़ेंगे। आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, चाहे वो 5वीं क्लास से लेकर किसी भी क्लास का मैथ सीखना चाहते हैं। हम क्रिश क्लास में बने रहिए, बहुत अच्छे वे में हम सारे के सारे मैथ के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। बस आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और जो भी इस तरह के नए मेथड्स होंगे उनको आप सीख पाएं। थैंक यू वेरी मच। दूसरी वीडियो लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। आप स्वस्थ